साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 30 क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोग के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपनी जो तैयारी है उसकी जाँच करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें पसीना बहाना है और हर हालत में अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली को मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके परासौली करने की मंजूरी दी है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के जन्मस्थली को बदल करके आपका परासौली कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश ने INS सर्वेक्षण तैनात किया गया है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका मॉरिशस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखें। कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 जैसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। देखिए हम सारे ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह के ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक से हट गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चिनाव नदी पर एक आपका सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति वर्ष 10,000 की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करती है। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है आपका, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित हुआ है। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, तेलंगाना में आपका सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस ने इसको जारी किया है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर को ऋण मंजूरी प्रदान की है, कर दी है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300 मिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यह आपका अभी हाल ही में 6ठा अपतटीय गश्ती पोत वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैसर्स से LNT शिप बिल्डिंग लिमिटेड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओसिरिस क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, डे आपका बाह्य ग्रह, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश को, ठीक है,
किस देश को, चलिए यहाँ पे फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को ये निलंबित भी कर दिया है, इसको याद रखेंगे, फीफा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने के लिए रोड टैक्स पथकर में कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25% का प्रस्ताव रखा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यह है केंद्र सरकार ने किससे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका श्रीनिवास को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ब्लू फ्लैग किस देश से समुद्र तटों को प्रदान की गई है और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाणन है। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, डेनमार्क ने क्या किया है, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को प्रदान किया गया है और इको लेबल प्रमाणन इसको माना गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया। ठीक है, स्टार लगा लेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HDFC। ठीक है, HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण के विमोचन PM मोदी द्वारा किया गया। उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरे कृष्णा महताब। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 24 मार्च 2021 को KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर शरद पगाड़े। ठीक है, 30वां व्यास सम्मान शरद पगाड़े को दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम में सबसे अधिक एक दिवसीय मैचों में जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा एक दिवसीय ये लोग ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और 21 क्या कह रहा है, अप्रैल 2021 में घोषित मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक RBI में पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपये ये कर दिया है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। ठीक है, IMF द्वारा ये जो है भारत के विकास दर को 12.5% कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये कह रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व के चौथे सबसे बड़े भंडार के रूप में किस देश से आगे निकल गया है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, चीन से आगे निकल गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कौन से राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो याद रखेंगे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, और 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक दिवसीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में किस क्रिकेटर ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुणाल पांड्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI कोविड-19 के किस वैक्सीन को अप्रैल 2021 के दूसरे सप्ताह में आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइजर बायोएनटेक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको ये लोग अनुमति प्रदान किए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, किस दक्षिण भारतीय अभिनेता ने 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो उनका आप लोग को नाम याद होगा, रजनीकांत जी। कमेंट करके बताएंगे कि इनका और दूसरा नाम क्या है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है,
हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किस आंकड़ों के अनुसार भारत के से सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष 2019-20 में कितना बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.1%। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या था, भारत से सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2019-20 में ये 9.1% कर दिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसको याद रखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 140वें स्थान पे ये पहुंच गया है, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब इसमें नीचे गिरावट आई है। उसके बाद आते हैं आज के 30वां क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है आपका हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? देखिए ऊपर व्यास सम्मान था, वो आपका पगारे को दिया गया है। और जो है ये सरस्वती सम्मान जो दिया गया 2020 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक है। तो साथियों ये था आज के 30 महत्वपूर्ण समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप लोग हमारे और करंट अफेयर्स सभी मंथ का या फिर वीकली या फिर डेली का नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक हम दे दिए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि आप जो है सभी महत्वपूर्ण PDF आपको प्राप्त हो तो आप लोग हमारे आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ पे सारे PDF जो होंगे सारे परीक्षाओं के लिए, फिर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। और आप लोग डेली का यदि न्यूज़ चाहते हैं कि आप लोग को डेली का न्यूज़ प्राप्त हो तो आप लोग एक वेबसाइट हमारे जा सकते हैं कि sarkarijob.com गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से जा कर के आप लोग डेली का न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी माध्यम में दोनों आप लोग अपलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।